बहुत मीठे अनूठे विलक्षण संत महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी यहाँ व्यासपीठ पर तरावड़ी के इस मंच व्यासपीठ पर विराजमान हैं। पावन गीता का अमृतमयी वर्षा चल रही है। आज तृतीय दिवस है। अभी अभी हमारे प्यारे रतन जी ने सुंदर सा भजन गुनगुनाया, मेरे सतगुरु कृपा निधान। निधान का अर्थ होता है खजाना। सतगुरु कृपा का खजाना है। और एक मांग की, हे गुरुवर कर दो बेड़ा पार। ये आवाज किसी समय पूरे भारत की ओर से उठी थी। जब औरंगजेब का जुल्म चल रहा था, पूरे भारतवर्ष में ये आवाज थी कि आए गुरु नानक की गद्दी पर आए हुए 39वें गुरु नानक सतगुरु तेग बहादुर महाराज जी, धर्म का बेड़ा, हिंद का बेड़ा, ये मानवता का बेड़ा पार कर दो। महाराज श्री जी की उनकी शहीदी हो गई और उनका जो शीश लेकर भाई जैता जी चले थे ना, वो भागवत के रास्ते यहाँ तरावड़ी में रुके थे। भाई जैता जी, अभी उनकी याद में बड़ा सुंदर गुरुद्वारा है। मैं इसीलिए ये प्रसंग थोड़ा सा कुछ क्षणों का लिया है कि शहीद बाबा जीवन सिंह भाई जैता के नाम पर जो संस्था है, मुझे संगत ने उसका सरप्रस्त बनाया हुआ है। और बहुत लगातार कई सालों से ये चेतना मार्च भाई जैता बाबा जीवन सिंह के नाम पर चलता है। और श्री अमृतसर की पावन भूमि से अलग अलग स्थानों पर होता हुआ और बीच में तरावड़ी में यहाँ नतमस्तक होता हुआ मजनू टिल्ला व शीशगंज गुरुद्वारा में उसके समापन होता है। तो उस समय जब भाई जैता जब तरावड़ी के यहाँ गलियों में गुजर रहा था, तरावड़ी उस समय बहुत बड़ा एक गांव था। जब गुजर रहा था ना यहाँ से, तो शाम का समय हो रहा था, थोड़ी थोड़ी रात्रि बढ़ने जा रही है। हलकारे आवाज दे रहे हैं, चारों तरफ एक सन्नाटा है और सभी के दरवाजे बंद हैं। ये आवाजें चलती हैं कि गुरु तेग बहादुर का धड़ और शीश दोनों गायब है और जिसके पास भी मिलेंगे उनको सख्त सजा मिलेगी औरंगजेब की तरफ से। तो सुइए उसके था हर जगह पर घूम रहे थे। तो भाई जैता गुरु का शीश लेकर जब तरावड़ी के उस गलियों में से निकलता है, तो भीतर एक प्रार्थना है, हे सतगुरु, मैंने तो पूछा ही नहीं आपको राम कहाँ करवाना है। मुझे ये नहीं पता भी कौन सी जगह पर मुझे अब टिकना है। सामने सुइए आ चुके हैं, सीआईडी पहुंच गई है, जगह जगह पर यह सख्त पहरा हो चुका है। तो अब क्या किया जाएगा? तो अच्छा, ये तेरी मौज है, तो कहाँ विश्राम कराएगा? तो यहाँ दयाराम धोबी का एक ये घर था। यहाँ दयाराम धोबी, उसकी एक बेटी 16 साल की बेटी, बड़ी भक्तनी, वो उसका नाम था कम्मो। तो कम्मो भक्ति में लीन है। उसको अचानक इल्हाम हो गया, कुछ ऐसा इल्हाम हुआ, उसने एक पलंग बिछाया और जल्दी से आकर दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, उसी क्षण भाई जैता वहां पहुंच चुका था और वो दरवाजे के उसने क्या, ये दरवाजा जो अब खुला है, ये गुरु तेग बहादुर के संकेत से खुला है। वो अंदर चला गया। ना तो कम्मो ने पूछा और ना उसने कुछ बताया। अगर पूछता शुरू होती तो पकड़ा जाता। अंदर पहुंचा, दरवाजा बंद हो गया। अंदर जाकर वो पलंग पर गुरु तेग बहादुर का शीश वहां उस पलंग पर उन्होंने सुशोभित कर दिया। और कम्मों की हालत तो देखो, गुरु को तेग बहादुर को जब देखा कितनी बिगड़ चुकी थी। उसके पिता दयाराम धोबी को थोड़ा शंका हो गई, भी ये कौन है, हमारी रिश्तेदारी नहीं, पता नहीं कहाँ से आ गया है, मेरी बेटी नौजवान है,
तो एकदम उसने दरवाजा खोला है, क्या बात हो। तो उसको शंका हुई, अपनी बेटी को अलग जाकर वो पूछता है। तो पंडित सोमनाथ उसको अपने शब्दों में लिखता है, वो कैसे ढंग से पूछता है। वो चंद एक शब्द थे उसके, अपनी बेटी से पूछता है, दयाराम तो भी कहंदा ते ये कुछ सोच दी तू, रमज इशारा दस लाया जिन्नू कौन है, जान ना पछाण ते ये बंदा परदेसी दिसे, एकदम बूहा खोल अंदर लंघाया दस कौन है। ये कहंदे सुंदर शरीर एदा जोबन है सिखरां ते, जाके पलंग ते बिठाया जिन्नू कौन है, छन्ना पर दुध दा पिलाया जिन्नू कौन है, लम्मे लम्मे होके लैंदी नेत्रां च नीर तेरे, दिल वाला दर्द सुनाया जिन्नू कौन है। क्योंकि शंका थी ना, तो वो कम्मो कहती है, पिताजी हमारा तो घर पवित्र हो गया है, ये तो गुरु तेग बहादुर जिसकी शहादत चांदनी चौक में है, वो सिख है भाई जैता ब्रह्म ज्ञानी, वो शीश लेकर आया है। जैसे ही सुना दयाराम धोगी, वो उसके पैर कांपने लगे। वो कहने लगा, बेटी ऐसा लगता है आगे को दशा चंदरी ते ये पछतावांगे, जेलों में दुख भरांगे, जिउंदे मर जावांगे, मुगलों की सख्त हुकूमत मैनू डर मारदा, छेती कर घरों तोड़ दे ए बागी सरकार दा, निकलूगा बुरा नतीजा तेरे उपकार दा, छेती कर घरों तोड़ दे ए बागी सरकार दा। और कहने लगा, जैते दी जिंद बचे ना, इतना डर था उस समय, धरती वड़ जावे जे, लैके कोई खंभ उधारे, अंबर चढ़ जावे जे, आखर दे दर्शन ए दे सागर संसार दा, छेती कर घरों तोड़ दे ए बागी सरकार दा। पर वो बेटी पता क्या कहती है, पिताजी ये जड़ा आया है ना भाई जैता, धन गुरु तेग बहादुर गुरां दा सच्चा सेवादार, और इसने दिल्ली चांदनी चौक दी दित्ती बदल नुहार, इन्हें मुगलां हेठ लताड़ती, इन्हें पैरां हेठ लताड़ती मुगलां दी सरकार, ये घरों नहीं इनू हुण तोड़ना, भावें हो जाए तीर कलेजों पार। यानी कि इतने शब्द थे। तो वो कृपा हुई, जैसे ही वो पहुंचा गुरु गोविंद राय के पास भाई जैता, तो गुरु ने कहा, जैतया शीस पिता दा दिल्लियों तू लेके आया है, कदम कदम ते नाल मौत दे खह के आया है, उंज तां दुनिया दे विच सिख बथेरे आ, पर ये वडियाइयां योधिया हिस्से आईयां तेरे आ। दिल वाला कह दिल दे विच वसालिया सतगुर ने, भाई जैते नूं घुट छाती नाल ला लिया सतगुर ने। वो कहंदे तेरे वर्गे गुरसिखां दी लोड़ बड़ी सानू, धर्म कंडे ते तोल असी हुण वेख लिया तैनू, तू कीती नहीं परवाह अपनी जिंदगानी दे बदले, तैनू दईए की वरदान तेरी कुर्बानी दे बदले। किसी ने कोलों कहता, कहंदे महाराज जी ये रंगरेटा है, कहंदा रंगरेटा गुरु का बेटा, वो चेतना मार्च है, दास लेकर यहां से निकलता है। तो ये कृपा है, तरावड़ी एक ऐतिहासिक नगर है। और मैं चाहूंगा, मैंने इसीलिए इसके विशेष 2 मिनट जिक्र किया कि स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी का विजन बड़ा विशाल है, बहुत विशाल। कृष्ण कृपा परिवार कोई साधारण नहीं है, ये पूरे संसार में मानवता का संदेश दे रहा है। और इनके हृदय में गुरु ग्रंथ साहब का तो इतना सम्मान है कि जिसकी हम शब्दों से बात ही नहीं कर सकते। तो कृष्ण कृपा परिवार तो मैंने बार बार कहता हूं कि इतिहास बना रहा है। अभी हम देखो, भगवान श्री कृष्ण, उनके जीवन को समझना इतना आसान नहीं है। बुद्ध आए हैं, उनकी एक रास्ता है उनके पास, महावीर जैन उनके पास एक रास्ता है। यहां तक जितने भी क्राइस्ट आए, जितने भी आए पैगंबर आए, उनके पास एक ही रास्ता था, एक एक रास्ते पर चले। यहां तक राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन भी एक ही रास्ता, मगर एक ही है पूरे विश्व में, भगवान श्री कृष्ण, जो सभी रास्तों को जिन्होंने अपनाया। एक तरफ तो वो ग्वालों के साथ, गोपियों के साथ खेल रहे हैं और बांसुरी बजा रहे हैं, पर वही कृष्ण है ना, बांसुरी वाले कृष्ण,
जो युद्ध में जिनके पास सुदर्शन चक्र भी है और अर्जुन के सारथी भी है। एक तरफ तो बेदर और सुदामा जैसों को सम्मान मिल रहा है और दूसरी तरफ दुर्योधन जैसों को इनकार किया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन को जानना तो समझो कि संपूर्ण जीवन का राज सीक्रेट तुम्हारे हृदय में आ जाएगा। पावन गीता में इतना अनुभव गहरा है कि तुम बारंबार पाठ करते चले जाओ तो थोड़ी सी समझ चलती रहेगी। सत्संग को बार बार सुनो, बार बार आओ, ताकि भीतर से सुर्त जाग जाए। इतना आसान नहीं है। महाराज पावन गीता के 12वें अध्याय में जो उन्होंने ट्रांसलेट अपनी भाषा में हिंदी में किया है, तो कितनी कठिन है वो बात। ये नहीं कि सरगुण निर्गुण दोनों का भेद वहां खुला है। भगवान कृष्ण राय देते हैं, वो कहते हैं निर्गुण में ध्यान लगाते हैं जो साधन में, उनको निर्गुण में ध्यान लगाता है जो साधन में उसको बड़ा कष्ट हो, यानी कष्ट ना हो। इसीलिए सरगुण की उपासना सामने आई है कि धीरे धीरे तुम पहुंचना कहां है, वो निर्गुण में ही पहुंचना है। निर्गुण ही शक्तिशाली आखिरी स्रोत है। गुरु ग्रंथ साहब में क्या, केवल निर्गुण की उपासना, मगर यहां वो भी तो सीक्रेट है ना, निर्गुण सरगुण। कहते निर्गुण आप सरगुण भी ओही, कलातार जिस सगली मोही। और निर्गुण कितना शक्तिशाली है। हमारे पास जैसे एक व्यक्ति किसी हॉस्पिटल में है, उसको बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन है, डायलिसिस है, मगर उसकी सेवा हुई तो वेंटिलेटर हट गया, थोड़ी शक्ति आ गई, तो क्या हुआ, शक्ति बढ़ी, साधन की जरूरत हटी, और शक्ति बढ़ी और मशीनें हटी, डायलिसिस हटा, तो क्या हुआ, शक्ति बढ़ी, साधन की जरूरत हटी। जैसे जैसे शक्ति बढ़ती गई वो धीरे धीरे बेड पर उठकर चलने लगा, शक्ति बढ़ती गई, साधन की जरूरत घटती गई। और एक समय आया, वो क्या है कि शक्ति बढ़ते 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 इतनी दूर चली गई कि जैसे कोई साधन की जरूरत नहीं, शक्ति जड़ी सीधे यहां तक पहुंच गई। हमारा शरीर भी तो साधन है, शरीर की कोई जरूरत नहीं रही। निर्गुण का जो भेद, जो राज भगवान श्री कृष्ण देते हैं, बहुत गहरा है। यदि तुम बहुत गहरे में ध्यान करो तो तुम जानोगे कि जो गुरु ग्रंथ साहब का बहुत गहरा रहस्यमय संदेश है, वो संदेश गीता के 12वें अध्याय में मिल रहा है। मैं सारी कृष्ण कृपा परिवार को बधाई देता हूं, और खास करके त्रावड़ी की इस संगत को, आप महाराज श्री के साथ हो, ये बड़े दिव्य संत हैं, बड़ी इन पर कृपा बरस रही है। अमृतमय गीता का ये, अगर तुम्हें गीता की समझ आ गई ना, याद रखो पूरी मानवता के लिए प्रेम आ जाएगा। तुम्हारे हृदय में गुरु ग्रंथ साहब का भी प्रेम रहेगा। यह अनुभव मुझे ऐसे हुआ कि जैसे जैसे मैं गुरु ग्रंथ साहब की गहरी स्टडी में पहुंच गया हूं, और मुझे लगा गीता तो बिल्कुल ही अलग नहीं है, ये तो ब्रह्म ज्ञान है। अभी समाज नहीं समझ पा रहा, हम थोड़े बटे हुए, हमको लगता है कि ये गीता वाला कुछ अलग है, ये गुरु ग्रंथ साहब वाले कुछ अलग हैं, है नहीं। ये थोड़ी जी ना समझी है। अनुभव जैसे जैसे बढ़ेगा, और भगवान कृपा करें पूरी मानवता के ऊपर, तो स्वामी ज्ञानानंद जैसे संत अगर संसार में आ रहे हैं तो कृपा अवश्य होगी। पूरे भारतवर्ष को जरूरत है, पूरी मानवता को जरूरत है, पूरे विश्व को जरूरत है अब ऐसे संतों की जो पूरी मानवता का पूरे विश्व में संदेश दें। मैं महाराज श्री का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
बड़े मीठे हैं, बहुत इतना स्वभाव इतना सरल है, और बड़ी भीतर अध्यात्म को ऊंचाई बहुत ज़्यादा बनी हुई है। और ये तो हमारा तो पिछले जन्मों का संबंध है, तो ऐसा चल रहा है। तो कृष्ण कृपा परिवार तो मुझे बिल्कुल ही दिखाई दे रहा है कि मेरा अपना परिवार है, और ये वो परिवार है जो पूरे विश्व को मानवता का संदेश देगा। मैं सारे कृष्ण कृपा परिवार और खास करके तरावड़ी वालों को इतना प्रसंग मैंने इसीलिए सुनाया था कि यहाँ का बहुत बड़ा ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जो भाई जैते की याद में जहाँ बना है। तुम्हारे हृदय में उस गुरु घर का उसका भी प्रेम वैसे ही बना रहना चाहिए। सबका सम्मान, सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद।